नैनीताल में शहर के एकमात्र खेल मैदान के स्वामित्व को लेकर नगर पालिका और खेल विभाग के बीच चल रहा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसी क्रम में खेल विभाग द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में उप निदेशक रशिका सिद्दीकी ने विभाग का पक्ष स्पष्ट करते हुए खेल विभाग पर लगाए जा रहे आरोपों को निराधार बताया। रशिका सिद्दीकी ने कहा कि खेल विभाग खिलाड़ियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। विभाग द्वारा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से पुरस्कार दिए जाते हैं तथा उन्हें सभी आवश्यक खेल सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेल विभाग की ओर से किसी भी प्रकार का शुल्क खिलाड़ियों से नहीं लिया जाता। उन्होंने कहा कि आपसी विवाद के कारण खेल प्रतियोगिताएं बाधित हो रही हैं, जिससे खिलाड़ियों का अभ्यास और भविष्य प्रभावित हो रहा है। खिलाड़ियों के हित को ध्यान में रखते हुए खेल विभाग ने जिला प्रशासन के सहयोग से खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराने का निर्णय लिया है, ताकि खेल गतिविधियां प्रभावित न हों। वहीं दूसरी ओर खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला प्रशासन, नगरपालिका सहित अन्य संबंधित पक्षकारों को 48 घंटे का नोटिस जारी कर मैदान में खेल गतिविधियां शीघ्र शुरू कराने की मांग की है। नोटिस में कहा गया है कि यदि तय समय सीमा में खेल प्रतियोगिताएं शुरू नहीं की गईं, तो उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की जाएगी। विगत 3-4 दिनों से जो ये विवाद चल रहा है लगातार पृथ्वीराज क्रिकेट टूर्नामेंट के संबंध में, तो इसी के संबंध में जो खेल विभाग के पक्ष में कई भ्रांतियां और कई चीज़ें यहाँ पर है, उनको हमें पब्लिक को, हमारे खिलाड़ियों को स्पष्ट करना था। इसलिए खेल विभाग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और अपने पक्ष में जो हमारी बातें हैं, जो हम करना चाहते हैं, यहाँ पर जो नैनीताल शहर के लिए हम करना चाहते हैं, खेल विभाग करना चाहता है, उन सब को हमने बताना था। क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हमारी योजनाएं हैं, जो हमारा उद्देश्य है, शायद खिलाड़ियों को या स्थानीय जो व्यक्ति हैं यहाँ पर उन तक पहुँच नहीं रहा है, हमारा कोई माध्यम नहीं पहुँच रहा है उन तक। तो इसलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। जो हमारे उद्देश्य है खेल हित में, खिलाड़ियों के हित में, इस खेल मैदान के हित में, उन सबको हमारे द्वारा यहाँ पर आज स्पष्ट किया गया है कि खेल विभाग हमेशा खिलाड़ियों के साथ है, खिलाड़ियों के हित के लिए है। खेल विभाग जो प्रतियोगिताएँ कराता है उसमें किसी तरह का कोई भी उनसे शुल्क नहीं लिया जाता है। उनको मानक विभागीय जो मानक है उनके अनुसार रिफ्रेशमेंट है, टीए है, डीए है, पुरस्कार है, उपकरण है, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो यहाँ के स्थानीय नैनीताल के बच्चे हैं उनको भी ये सब सुविधाएं मिलें। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगी कि जो हमारे कैंप यहाँ पर चल रहे हैं, हमारी जिला क्रीड़ाधिकारी महोदया ने यहाँ पर बहुत अच्छा प्रयास किया है। अभी कैंप भी बढ़ाए हैं। वॉलीबॉल का कैंप इस बार यहाँ पर शुरू किया है, तो उसमें हमारे इंटर यूनिवर्सिटी में वॉलीबॉल में जो है पहली बार प्लेस भी पड़ी है हमारे यहाँ के नैनीताल के बच्चों की। और इसी तरह से जो उदीयमान हमारी जो चयन प्रतियोगिता जिस बारे में मैं आपको बता रही थी, उसमें इस नैनीताल शहर से उदीयमान और प्रोत्साहन को मिला के 13 बच्चे उसमें सम्मिलित चयनित हुए हैं। उनको उस योजना का पूरा लाभ मिल रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये संख्या 13 से बढ़ के कम से कम 50 तक पहुँचे, कि 50 बच्चे इस नैनीताल शहर से हों, जो हम कह सकें कि हाँ, नैनीताल शहर में भी इतना अच्छा खेल होने लगा है और बच्चों को लाभ मिल रहा है, बच्चे उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हीला हवाली नहीं कहेंगे, क्योंकि हम लगातार प्रयासरत हैं। हमारी जिला क्रीड़ाधिकारी जो हैं वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रही हैं। डीएम सर के माध्यम से हर जगह लेटर जा रहा है, लेकिन हम अनावश्यक कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहते हैं कि ये संदेश जाए खिलाड़ियों में या पब्लिक में कि खेल विभाग और जो दूसरी संस्थाएं हैं उनके पक्ष में जो है झगड़ा हो रहा है। तो हम ये चाह रहे थे कि आपस में समन्वय से बातचीत करके ही समस्या का समाधान निकल जाए, ताकि खिलाड़ियों का हित रहे, किसी प्रकार का कोई वाद विवाद ना हो। लेकिन जब हमने देखा कि इस तरह से कोई हमारा जो कोशिश है वो सफल नहीं हो पा रही है, तो फिर हमने जो है इस माध्यम से कि हमने प्रशासन की सहायता लेकर प्रशासन के माध्यम से हमने अब अपना नेक्स्ट कदम उठाया है कि हम खिलाड़ियों का अहित ना होने दें, उनकी जो योजनाएं हैं उनको फ़ायदा मिले, खिलाड़ी आगे बढ़ें, इसलिए फिर हम इसको कर रहे हैं। मैडम देखिए, नोटिस मेरे द्वारा एडवोकेट प्रदीप उप्रेती के द्वारा मेरे समस्त खिलाड़ी जो नैनीताल के हैं उन्होंने मुझे एक अथॉरिटी लेटर साइन करके दिया है, जिसके अनुरूप उन्होंने कहा है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ पे खेल गतिविधियाँ शुरू करा दी जाए, क्योंकि ये 3 पार्टियाँ आपस में लड़ झगड़ रही हैं। फील्ड में देखिए पूरी तरफ पुलिस ही पुलिस है।
और खिलाड़ियों को यहाँ खेलने में भी दिक्कत हो रही है। तो हमारा यही अनुरोध है कि 48 घंटे के अंदर यहाँ खेल सुचारू रूप से चालू कर दिया जाए, जिसके लिए हमने 7 पार्टियों को नोटिस और रिप्रेजेंटेशन दी है, जिसमें हैं आपके कुमाऊं कमिश्नर, एसडीएम, एसएसपी, नगर पालिका, खेल विभाग, डीएसए और मल्लीताल कोतवाली। और इसी के तहत कल हम 12 बजे समस्त खिलाड़ी यहाँ मल्लीताल कोतवाली में एक धरना प्रदर्शन करने वाले हैं, जिसकी लेटर हमने अभी प्रेषित कर दी है। हमारी रणनीति ये रहेगी कि इसी नोटिस और इसी रिप्रेजेंटेशन के आधार पर हम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करेंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी इन विभागों की होगी।